गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ ज्वाला यादव। वेलकम टू नोशन स्टडी। काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। आपने एनसीईआरटी वगैरह में अपनी पुरानी बुकों में भी पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, कैसे हिमालय बने, उनके स्टेजेस कैसे थे, कैसे शुरुआत हुई, भारत का पहले स्ट्रक्चर कैसा था, अभी कैसे है, और भारत की नदियाँ, उनके ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक वगैरह हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए आज देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है नोशन स्टडी से। अगर आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पानी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये भारत है, ये भारत का फिजिकल मैप है, और इधर ये पूरा पार्ट हिमालय वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आगे देखते हैं फिर मैं, जैसा कि काफ़ी बहुत दिन पहले, करीब करीब 225 मिलियन साल पहले हमारा जो पूरा अर्थ है उसका स्ट्रक्चर ऐसे था। मतलब पूरे के पूरे ये जो अभी आप स्ट्रक्चर ये वाला देखते हैं, इसमें सारे के सारे महाद्वीप अलग हैं, लेकिन पहले क्या था, सारे के महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब वो महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो उनको हम बोलते थे पेंजिया। ये है पेंजिया। फिर कुछ समय आते आते जैसे 75 मिलियन ईयर्स और आगे आए, तो वहाँ पे ये जो पेंजिया था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा जो नॉर्थ में था उसे हम बोले ल्यूरेशिया, और जो साउथ वाला पार्ट था उसे हम बोले गोंडवाना लैंड। फिर समय और बीता, जैसे ही 100 मिलियन ईयर के आसपास पहले कुछ और पार्ट में डिवाइड हुआ अपना अर्थ। तो उसमें नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप एशिया एक में बना, यूरेशिया जिसे बोलते हैं, अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका बना, ये इंडिया देखिए यहाँ पे बना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे था। ठीक। तो इसके फिर और आज की अर्थ कैसी है देखिए हमारी, यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडिया जो है ये एशिया का पार्ट हो चुका है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले देखिए इंडिया यहाँ पे था और एशिया यहाँ पे था। मतलब अभी जो करंट पोजीशन है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया है यहाँ पे है, और यहाँ पे इंडिया यहाँ पे है। लेकिन 100 मिलियन साल पहले अगर देखें तो इन 100 मिलियन के अंदर इंडिया यहाँ से कैसे आ गया, इसका कोई रीज़न रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका भी कोई रीज़न रहा होगा। मतलब कुछ इंटरनल फोर्सें हैं, मतलब इंडोजेनिक फोर्सें हैं, जो कि जो ऊपर हमारे द्वीप हैं उनको अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में इसको मूव की होगी तभी तो ये जो इंडिया है यहाँ से आया होगा। तो अभी करंट पोजीशन में इंडिया यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण ये जो महाद्वीप है या कि जो आइलैंड है ये ऊपर मूव हमेशा क्यों कर रहे हैं, और आज भी ये मूव कर रहे हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसकी वजह से आज भी जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, ये आपस में मूव कर रहे हैं। आज भी भूकंप वगैरह आते हैं तो इसी की वजह से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से। अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो अर्थ में कितने पार्ट हैं, अर्थ में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर जिस पे हम रहते हैं, जिस पे मिट्टी है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है नीचे का, जो सबसे ऊपरी पार्ट है ये जिस पे हम रहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके जो नीचे है वो है मेंटल, और ये पूरा जो नीचे वाला ये कोर। यहाँ पे बताया जाता है जो ये मेंटल है ना, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कोर, इन सबको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम अपने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये हो गया कोर, और ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर।
ओ सॉरी, माफ़ करिएगा, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। जो अब इन सबको पार्ट, जो मेंटल है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसको भी या फिर आउटर मेंटल और इनर मेंटल, या फिर इसको लिक्विड, जो लिक्विड आउटर कोर, ये जो कोर है वो भी, जो सबसे नीचे कोर है, जो इनर कोर है वो सॉलिड पार्ट में है, मतलब एकदम कठोर है, और जो उसके बाहर है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे जैसे ये जो मेंटल है, इसमें प्रेशर वगैरह इंक्रीज और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो मेंटल है, ये आपस में मूव करते रहते हैं। जैसे कि ये मेंटल यहाँ से ऐसे आया, ठीक, ये ऐसे आया। जब ये ऐसे आते हैं तो फिर यहाँ पे इनमें क्या होता है? बाइफरकेशन होता है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये इधर और ये इधर। तो जब ये इधर और इधर जाता है तो ये मूव करता है, ठीक। जब ये जो लिक्विड इसके अंदर है, जब ये मूव करता है, तो इसके साथ साथ ये जो धीरे धीरे ऊपर प्लेट है ये भी मूव करता है। और ये सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी कई इसका रीजन होता है, जैसे सबडक्शन जोन है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्यों होता है ये। तो जैसे कि मैंने देखा, जैसे वो कंटिनेंट, जैसे वो मेंटल मूव कर रहा था उस तरह कंटिनेंट में मूव कर रहे थे, तो ये भी ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आ गया, और ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर मूव कर गया। और जैसे अब फिर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जब ये वाला जो पार्ट है, जैसे सोचिए जब ये यहाँ पे आके टकराया होगा, क्योंकि इसकी जो मूव करने के रेट है वो कम है, और जो इंडियन कॉन्टिनेंट की जो रेट थी उस टाइम वो ज़्यादा रही होगी। जब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था कि यहाँ पे टकराया होगा, ठीक। अब टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद जैसे जो जब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी, या तो वो नीचे दबेंगी या ऊपर दबेंगी। तो फिर यहाँ पे जैसे ही जब ऊपर मिट्टी वगैरह थी तो वो ऊपर चली गई। और आगे दिखाते हैं मैं, अब हम आपको। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिया है, देखिए ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। ये धीरे धीरे मूव करता करता देखिए, ये जो है 71 मिलियन ईयर एगो, 1 मिलियन में 10 लाख ईयर, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। तो फिर ये ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आया, ठीक। जब ये यहाँ पे आया तो ये फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। तो जैसे क्या था कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट था, ठीक, और जो इंडियन कॉन्टिनेंट था उसके बीच में समुद्र था पहले। जैसे समुद्र से बीच में पानी रहा होगा ना, तो वो समुद्र था। जैसे ये समुद्र है, ठीक, और ये इंडियन हो गया, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट हो गया। तो ये जो समुद्र है, जब ये आपस में सिकुड़ेंगे, जब ये पार्ट इधर आएगा और ये पार्ट इधर जाएगा, तो मतलब जो ये समुद्र है इसके नीचे भी तो जमीन है, ये भी तो प्लेट है, ठीक। जब ये प्लेट है तो ये दोनों आपस में टकराएंगी, आपस में टकराएंगी, और आपस में जुड़ी हुई हैं, तो कोई ना कोई एक नीचे जाएगी, ठीक। तो इसमें अब नीचे कौन सी जाएगी? और जो प्लेट भारी होगी, जैसे कोई भी चीज़, अगर जो चीज़ भारी होती है वो हमेशा, और एक हल्की चीज़ है इधर से जा रही है, ठीक। तो जो हल्की चीज़ है वो ऊपर उठती है, और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे आती है। तो ऐसे ही जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, जो समुद्र के नीचे जो प्लेट पाई जाती है, वो मेटेलिक है, मतलब वो मेटल से बनी हुई है, ठीक। और ये जो है, ये थोड़ी उससे हल्की थी, इसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशियनिक प्लेट, या ओशियनिक क्रस्ट इसको बोल सकते हैं, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये इससे नीचे दबना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे मैग्मा पूरा भरा हुआ है। जब ये जो प्लेट है ओशियनिक प्लेट, जिसको आप देख सकते हैं इधर, जो ये है, ये ये इधर नीचे आ रहा है। और देखिए, जब अब भाई क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही प्रेशर ज़्यादा है। जब ये प्लेट ऊपर जा रही है, ये प्लेट जब नीचे आ रही है, जब ये नीचे आएगी तो इसमें क्या होगा? और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कोई चीज़, जैसे कोई मेटल वगैरह होता है, वो मेल्ट होती है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, बदल जाती है। तो इसी तरह ये आके नीचे, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ गया।
जब ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंटल हो गया है, लिक्विड फॉर्म में हो गया है, ये कहीं न कहीं से तो बाहर निकलना चाहेगा। क्योंकि जैसे कि आपके घर में बहुत सारा अनाज हो गया, ठीक? तो आप ओवरफ्लो करते जा रहे हैं, आप टंकी में पानी भर रहे हैं, ठीक? और आप ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो जब ओवरफ्लो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जगह नहीं है, जहाँ से कमज़ोर टंकी वहीं से टूट के निकलेगा पानी, ठीक? तो इसी तरह अभी जहाँ पे कमज़ोर पाएगा, जहाँ पे जो ये क्रस्ट हमारा है, जहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कम, थिकनेस है वो कम होगी, वहीं से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक? तो इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। जब मेंटली नीचे से बाहर निकलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। कि हम ज्वालामुखी में क्या होता है, यही होता है ना कि जो नीचे पे मेंटल वगैरह होता है ये सब बाहर निकलता है, ठीक? तो जब ये मेंटल बाहर निकलेंगे तो फिर ये मेल्ट होने के बाद फिर ये सॉलिडिफाई होंगे, मतलब कि ये कठोर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे एक रॉक बन जाएगी, चट्टान बन जाएगी। जैसा कि हम देख रहे थे पीछे कि जब ये यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ और ये डायरेक्ट ये हमेशा आगे आती जा रही है, ठीक? तो इसके बाद ये कंडीशन हुआ होगा, ठीक? इसकी जो विड्थ थी और कम हुई होगी, और जो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो अभी मेडिटेरेनियन सी जो है वो कहाँ पे है, ठीक? तो वो आप देखे होंगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में पाया जाता है। तो ये उसी का एक्सटेंशन था पहले से। ये जो है ये मेडिटेरेनियन सी आज का है, ठीक? और ये पहले का था, ये पूरा। तो जब ये पार्ट ऊपर आता गया, ये बंद हो गया, तो मेडिटेरेनियन सी बहुत थोड़ा सा बचा है। अब क्या हुआ कि ये पार्ट और आगे आता गया, ठीक? तो अब जैसे जो ओशियनिक प्लेट थी वो तो नीचे दबती चली गई और ये ऊपर आते चला गया। जैसे जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर उठेगा, और जब जैसे ये आगे आया, ठीक? तो ये आगे आया तो इसमें क्या हुआ होगा, अब बताइए। अभी तो अब दोनों के दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। अब दोनों जब कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं और दोनों की डेंसिटी बहुत सारी कम है, तो अब दोनों की दोनों क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो वहीं से क्या होगा, हिमालय का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे दिया है, पहले जब आई होंगी और इधर से तिब्बतियन प्लेटू है और इधर से इंडियन प्लेट आ रही है, ठीक? तो इससे क्या हो रहा है कि पहले ये पार्ट उठा होगा, ठीक? फिर और ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ होगा, और ज़्यादा ये प्लेट है इंडियन प्लेट और आगे आई होगी, तो फिर ये मतलब कि फिर अलग स्टेज में, फिर एक और स्टेज में, मतलब लगभग में 4 स्टेज में ये फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। तो धीरे-धीरे ये इंडियन प्लेट इस एशियन प्लेट के नज़दीक आती रही और ये फॉर्मेशन इसका हिमालय का होता रहा। क्योंकि अब दोनों के दोनों कॉन्टिनेंटल है, तो जब उस दोनों का डेंसिटी बहुत कम है, अब दोनों के दोनों ऊपर उठ रही हैं, ठीक? तो इससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। देखिए यहाँ दिया है एवरेस्ट माउंटेन, जो एवरेस्ट हमारा है। देखिए एक और फिगर यहाँ पे है, ये कॉन्टिनेंटल है, ठीक? इसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल के बाद ये नीचे जा रहा है, ठीक? अब ये देखिए एशियन प्लेट है, ये हमारा ये, और ये इंडियन प्लेट है। अब ये नीचे जा रहा है, ठीक? तो ये एक पार्ट ऊपर उठता रहा होगा, ठीक? अब ऊपर उठेगा तो फिर अब इसके बाद ये भी प्लेट आ जाएगी। जब ऊपर उठेगा, जो ये हमारा ओशियन है, ठीक? जब ये ऊपर उठ रहा था तो और ये अभी आगे आ रहा था, तो यहाँ से जो फ़ोर्स लग रहा था उससे क्या हुआ कि ये पार्ट भी थोड़ा उठता चला गया। जब ये पार्ट भी उठता चला गया तो यहाँ की भी जो क्या थी कि जो सारी की सारी नदियाँ रही होंगी, इधर आती रही होंगी। क्योंकि जो आज भी आप देखिए तो जो सारी नदियाँ हैं उनका पानी कहाँ जाता है, समुद्र में ही जाता है, ठीक? तो अब इनकी भी नदियाँ का पानी यहीं पे आता जाएगा। अब नदियों के साथ-साथ क्या होता है, मिट्टी, आप नदियों देखते होंगे पानी में मिट्टी हमेशा रहती है। बाढ़ वगैरह आती है तो मिट्टी छोड़ के जाती है। ये भी जो पूरा सेडिमेंट यहाँ से बहा कर लाती थी नदियाँ, वो आके यहीं पे गिरेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका लेवल भी ऊपर होगा, सेडिमेंट जमा होंगे, ठीक? सेडिमेंट जमा होंगे तो यहाँ पे भी फिलअप होगा, और जो दोनों कॉन्टिनेंट है वो आपस में आ ही रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो ये आपस में फॉर्मेशन हो ही रहा है, हिमालय का फॉर्मेशन हो ही रहा है, दोनों के दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, ठीक? तो इससे क्या होगा, ये दोनों की हाइट उठती गई। अब ये इतना ज़्यादा फोर्स लगा कि बहुत ज़्यादा इनका वेकअप हो गया, बहुत ज़्यादा ये ऊपर उठ गया, ठीक? तो ये आज भी
ये मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट हो रही है। आज भी ये दोनों नज़दीक आते जा रहे हैं। इसीलिए जो भारत के आसपास जो ये नेपाल वगैरह वाला रीजन है, इनमें बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है आपस में टकरा रही हैं। ठीक, इसलिए से आज भी भूकंप आते रहते हैं। और जो ये प्लेट टेक्टोनिक है, जो आप जो नीचे आपस में मूव कर रही हैं, इनका सिद्धांत पर सबसे पहले किसने दिया था? तो इसे दिया था डब्ल्यू जे मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, जो 1967 में दिया गया था। प्रिंसटन ऑफ द यूनिवर्सिटी के हैं ये, मॉर्गन ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। और जो इनकी भी थ्योरी थी, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे बेस्ड थी। मतलब जो एच हेस के द्वारा दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब कि जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, उस पे ये आई थी। इसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अबाउट 70 और 65 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज एन एक्सटेंसिव जियोसिंक्लाइन कॉल्ड द टेथिस सी इन प्लेस ऑफ हिमालय। मतलब जो हिमालय था उसके जगह पे पहले क्या थी? टेथिस सी थी। ठीक, और टेथिस सी में जो नदियाँ आके अपना सेडिमेंट छोड़ती थी, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। ये है जियो सिंक्लाइन। तो फिर क्या हुआ, देखिए अबाउट 65 टू 30 मिलियन ईयर्स एगो द इंडियन प्लेट कम वेरी क्लोज टू द एशियन प्लेट। मतलब जो 65 से 30 मिलियन साल पहले जो इंडियन प्लेट थी, वो एशियन प्लेट के काफ़ी नज़दीक आ गई। ठीक, जब नज़दीक आ गई तो इससे सबडक्शन हुआ। सबडक्शन और एबडक्शन दो टाइप का होता है। जैसे जब प्लेट नीचे जाती हैं दोनों की, उसे बोलते हैं सबडक्शन, मतलब सबडक्ट, दोनों की दोनों प्लेटें नीचे जा रही हैं। अगर यही दोनों प्लेटें जब ऊपर आएंगी, जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट प्लेट, तो वहाँ बोलते हैं एबडक्शन, मतलब दोनों की प्लेटें एबडक्ट हो रही हैं आपस में। ठीक, ठीक, अब जब यहाँ पे सबडक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे कंप्रेशन हुआ। अब जो दोनों की दोनों कॉन्टिनेंट आ रही हैं वो आपस में आके फोर्स लगा रही हैं, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, कन्वर्जेंस हुआ। जब कन्वर्जेंस हुआ तो जब अभी इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों की जो एबडक्शन हुआ, जब दोनों के सेडिमेंट जब ऊपर उठना स्टार्ट हुए, तो जो टेथिस सी था वो खत्म हो गया, वो फोल्ड हो गया, और उसके अंदर के जो मटेरियल थे कुछ तो नीचे चले गए मैग्मा मेल्ट होके। और वहाँ पे तो ज्वालामुखी निकलता रहा होगा ना, पहले पहले जब वहाँ की जो वीक रही होगी वहाँ की क्रस्ट, ठीक, तो वो स्क्वीज होके वो 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड होगी हिमालय। हिमालय को भी 3 पैरेलल डिवाइड रेंज में पढ़ा जाता है। एक होता है ग्रेटर हिमालय, फिर होता है लेसर हिमालय, फिर होता है शिवालिक या महान हिमालय, छोटा हिमालय और शिवालिक हिमालय। आगे हम उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया है, सिंस द नॉर्थवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है नॉर्थ किधर होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। दाएं आप जैसे बैठे हैं उसके दाएं हाथ के साइड ईस्ट होता है, मतलब पूरब, और बाएं हाथ के साइड क्या होता है, वेस्ट। ठीक, तो अभी जो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, जो इंडियन प्लेट है हमारी, वो अभी भी ऊपर की तरफ, जैसे चाइना जिधर है ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक, मतलब स्टिल कंटिन्यूइंग, आज भी कंटिन्यू है। इससे क्या हो रहा है कि जब वो मूव कर रही है, जो सेडिमेंट है वो आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक, इकट्ठा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो हाइट ऑफ हिमालय के पीक है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो होगी जाएगी तो ऊपर ही ना। तो इसीलिए मैंने आप इसकी जो हिमालय की जो पीक है, जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो उनकी हाइट जो है आज भी इंक्रीज कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिमालय की हाइट है वो हमेशा इंक्रीज कर रही है। माउंट एवरेस्ट अभी देखिए पहले कितना उसका मेजर किया गया था, 8,848 मीटर। लेकिन चाइना नेपाल ने फिर मेजर किया है, वो कितना मेजरमेंट आया है, 8,848.6 मीटर, मतलब 600 मीटर उसकी हाइट बढ़ गई है, उनका कहना ये है। मतलब आज भी जो ये हाइट है, ये हिमालय की बढ़ रही है। अब ये बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट मूव कर रही है, और वो मूव कर रही है तो हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये हिमालय है, ये एवरेस्ट के माउंटेन है, एवरेस्ट माउंटेन है। ठीक, ये इंडियन प्लेट है। ये देखिए 4 पार्ट में आया है। जो सबसे पहले हुआ 4 स्टेज में या कई स्टेज में तो हुआ रहा होगा। जैसे पहले आई होगी तो पहले क्या था, पहले ये जब टकराए होंगे तो पहले एक ही पार्ट उठा होगा। ठीक, अब दोनों आपस में टकरा चुके हैं, टकरा गए तो जो मान लीजिए ये इंडिया जो था ये ऐसे रहा होगा।
ठीक, अब इसका ये जो हिस्सा है ये टकरा के ऊपर उठ गया। तो अब जब फिर आपस में क्या है कि जो कॉन्टिनेंट लगातार मूवी कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हुआ, जो आगे वाला ये भी हिस्सा है ये भी आगे जाएगा। ठीक, जब ये आगे जाएगा तो ये भी ऊपर उठेगा, यहाँ पर भी अबडक्शन होगा। और इसी तरह ये कई स्टेज में हुआ था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, एक और इमेज के थ्रू। ये देखिए ओसेनिक क्रस्ट मेंटल है, ये ओसेनिक क्रस्ट है जो कि नीचे आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे मेंटल है। अब यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, ये जब आने के बाद नीचे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया होगा। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा ये कहीं ना कहीं से तो रास्ता खोजेगा ना बाहर निकलने के लिए। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसने एक देखिए इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे ये वीक प्लेस पाया होगा, जहाँ पे क्रस्ट जो है वो वीक रही होगी। तो जब वीक रही होगी तो ये यहाँ से बाहर निकला होगा। ठीक, और देखिए यहाँ से भी दिखा रहा है ये बाहर निकला होगा। जब ये बाहर निकलेगा तो इसके जो सेडिमेंट हैं, जो ज्वाला निकलता है ज्वालामुखी से, जो लावा निकलता है, वो आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। ठीक, इकट्ठा होगा तो फिर धीरे धीरे वो उसमें क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो जम जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए दिया है, ये ओसेनिक क्रेस्ट है, ये प्लेट वाई दिया है, ये प्लेट जेड है। ये देखिए सबडक्शन हो रहा है। ठीक, और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये प्लेट वाई है। ठीक, और ये प्लेट एक्स है। अभी क्या है, मैंने बता रहा था कि ये दोनों आपस में आ रहे, एक ही जगह आ रही थी। ठीक, अगर ये जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, मतलब ये इधर जाने लगे, ये इधर जाने लगे, तो इसकी जगह क्या होगा, इधर का जो प्लेस इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक, तो अब बीच में क्या होगा, जो क्रस्ट होगा वो पतली होगी। ठीक, जब पतली होगी तो यहाँ से ज़्यादा चांस होता है कि जो हमारा मेंटल है, जो हमारे लावा है, वो यहीं से निकले। ज्वालामुखी ज़्यादातर यहीं से होता है। मतलब स्प्रेडिंग प्लेट बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री है, प्लेट है, प्लेट बाउंड्री है, वो स्प्रेड कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और उसमें भी जो हमारा लावा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्थेनोस्फेयर। हम स्ट्रक्चर देखेंगे अर्थ का बाद में। और ये है लिथोस्फेयर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ज्वालामुखी निकल रहा है। ठीक, जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलेगा, यहाँ से लावा जब निकलेगा ये सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा तो जो उसका मेटल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे उठते उठते वो समुद्र के ऊपर आ जाएगा। समुद्र के जो ऊपर आता है उसे ही बोलते हैं आइलैंड, जिसे बोलते हैं द्वीप। जैसे कि इंडोनेशिया में जो सारे के सारे द्वीप हैं वो ज्वालामुखी की तरह ही बने हैं। वहाँ पे सारे के सारे जो आइलैंड बने हैं वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, मेंटल बाहर आया था, वो जमा। जैसे ये देखिए ये यहाँ पे जमा होगा, सॉलिडिफाई हुआ होगा, तो फिर ये एक अर्थ का रूप ले लिया, मिट्टी बनी होगी यहाँ पे, धीरे धीरे इरोजन हुआ होगा। देखिए आप यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये दोनों आपस में दूर जा रही हैं। ठीक, जब दूर जाएंगी या आप घर में ही देख लीजिएगा कभी मिट्टी में जब सूखता है तो क्या होता है, या फिर कोई दरार फटती है, जैसे आप देखते हैं ना गांव में मिट्टियों के बीच में क्या होता है कि जगह जगह में फाट आ जाता है। ठीक, जब दोनों के दोनों आपस में ये मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है। ठीक, तो अब बीच में तो जगह बनेगी ना। जब जगह बनेगी तो क्या होगा, जो मैग्मा है उसको राइज होगा, उसका अपलिफ्टमेंट होगा, वो ऊपर आना चाहेगा। जब ऊपर आएगा यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक, अब जब धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में जब दूर जाएंगी तो यहाँ पे कितना अलावा निकलेगा। ये फिर क्या होगा, जब दोनों के बीच में जगह बन जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जगह खाली हो जाएगा। और जब जगह खाली हो गया तो वहाँ पे आके क्या होगा, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, तो आके फिर पानी बन जाएगा, पानी भर जाएगा, तो यही फिर क्या होगा, न्यू ओशियन का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया था। ठीक, ये हिमालय है। ठीक, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे हिमालय बने, उसके कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से उसमें रेंज आती है, रेंज क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, और इसका एक्सटेंशन कहाँ से, जैसे अभी यहाँ से देखा जाए, ये यहाँ से होके पूरा ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर करें। और शेयर करने से क्या होगा, ये जानकारी और लोगों तक पहुँचेगी। ठीक, और ये सब बेसिक है, ये कहीं भी आप एग्ज़ाम दें या ना दें, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है। ये 8वीं 9वीं के क्लास में भी एनसीईआरटी में है। ठीक, तो आप उसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर भी करना ना भूलें। आप हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सेव ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में।